हेलो एंड वेलकम टू इट्स माय वाई बाय अर्पिता। मेरा नाम है अर्पिता एंड नमस्ते टू माय लवली ऑडियंस। सो आज का मेरा वीडियो है अबाउट दिस बुक कॉल्ड इकिगाई। सो मेरे पास ऐसी दो बुक्स है पर इसमें एक ब्रीफ उसका आइडिया दिया हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम होल्डिंग दिस वन टुडे। सो आई एम जस्ट गोना टॉक अबाउट दिस बुक, और ये एक बहुत ही ब्यूटिफुल बुक है। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स एंड डेफिनेटली इट्स अ मस्ट रीड। सो आई विल गिव यू एन आइडिया अबाउट जो जब मैंने ये बुक पढ़ी सो मुझे कौन से कॉन्सेप्ट अच्छे लगे, जो कि बहुत सारी चीज़ें थी। बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो मेरे फेवरेट कॉन्सेप्ट्स इस बुक से जो मैंने सीखे, जो मुझे बहुत अच्छे लगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो इकिगाई, ऑलराइट। सो बेसिकली इकिगाई का मतलब क्या होता है? सो इकी मीन्स टू लिव, ठीक है, और गाय मीन्स रीजन। ऑलराइट, सो अ रीजन टू लिव। इकिगाई का मतलब होता है रीजन टू लिव। सो गाय कुड बी अ रीजन, योर पर्पस, या फिर आपका जो मिशन है या एम है, इट कुड बी एनी ऑफ दैट, बट मेनली इट इज a reason to live. That's what it means, ikigai. Okay, and it's a beautiful book. So basically क्या हुआ था कि जो फ्रांसिस मोरालेस एंड हेक्टर गार्सिया, वो जापान में एक जगह है ओकिनावा, ठीक है, एक छोटी सी आइलैंड में वो बेस्ड है। और वहाँ के जो लोग हैं, जैसे कि आप इस बुक का टाइटल देखेंगे, इट्स द जापानीज सीक्रेट टू अ लाइफ ऑफ हैप्पीनेस एंड लॉन्जेविटी। ओके, सो वहाँ के लोग ऐसा पाया गया कि वो लोग बहुत खुश रहते हैं, और उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। दे लिव अप टू 100 ईयर्स, 100 ईयर्स से ज़्यादा, या 100 ईयर्स तक वो लोग, काफ़ी सारे लोग, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी ज़्यादा है और उतना वो जीते हैं। और वहाँ के कंपेयर में या वर्ल्ड वाइड भी अगर कंपेयर करें, सो वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी ज़्यादा है, लोग काफ़ी खुश खुश भी है। सो द सीक्रेट टू इट्स अ जापानीज सीक्रेट टू लाइफ ऑफ हैप्पीनेस एंड लॉन्जिविटी, इस बुक का बेसिक टाइटल ये है। सो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए थे, बट आई विल टॉक अबाउट माय फेवरेट कॉन्सेप्ट जो मुझे अच्छे लगे। सो बेसिकली जो बुक का की एसेंस, जो कोर कॉन्सेप्ट है, हम सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे, और उसके लिए मुझे ये डायग्राम आपको दिखाना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स बिगिन। आई होप आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती, बट आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी फेमस डायग्राम। सो बेसिकली इसमें 4 सर्कल्स हैं। ऑलराइट, सो जो पहला वाला सर्किल है वो है व्हाट यू लव, सेकंड वाला जो है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, थर्ड जो है इट इज़ व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, एंड फोर्थ है व्हाट यू आर गुड एट। ठीक है, सो ऐसी 4 चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। सो आपको ऐसी चीज़ ढूँढनी है जो कि आपको बहुत पसंद है करनी, व्हाट यू लव, ऑलराइट, जो आपको बहुत ही अच्छी लगती है वो करने के लिए। देन यू नीड टू फाइंड समथिंग दैट द वर्ल्ड नीड्स, जिस दुनिया को जिस चीज़ की ज़रूरत है। देन द थर्ड इज़ व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, ऐसी चीज़ जिसके लिए आपको पे या पेमेंट मिलेगी, आप उससे अर्न कर सकते हैं, या योर जॉब और प्रोफेशन, और व्हाट यू आर गुड एट। अब लेट मी टेल यू, अगर आपको जो आपको पसंद है, व्हाट यू लव एंड व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, ठीक है, जो दुनिया में भी ज़रूरत है, ऐसी चीज़ जो आपको पसंद है, उसे कहते हैं मिशन। ऑलराइट, देन व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, दुनिया को जिस चीज़ की ज़रूरत है एंड जिसके लिए आपको पैसे भी मिल सकते हैं, यू कैन अर्न एज वेल, उसे कहते हैं वोकेशन। नाउ आपको जो चीज़ पसंद है, व्हाट यू लव and you're good at that but you cannot be paid for it, okay, so what you love और जो चीज़ आप अच्छे से कर सकते हैं, इन दोनों चीज़ों को कहते हैं पैशन, जो कि यहाँ मेंशन्ड है। एंड ऐसी चीज़ जो आप अच्छे से कर भी लेते हैं, you're good at that and you can be paid for it, that is called profession, your job. सो बेसिकली ये चारों चीज़ का जो एमालगमेशन है, इसका कॉम्बिनेशन है, ये बैलेंस आउट जो चीज़ करती है, और इसका कोर फॉर्मेशन जो है, दैट इज़ इकिगाई। सो अगर ये कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करेंगे, तो आप इसका जो सेंटर है, दैट इज़ यू विल अटेन इकिगाई। सो ये इसका कोर कॉन्सेप्ट है इस बुक का। सो यू नीड टू फाइंड समथिंग, जो चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है करने में, what you love, and it should then you need to find something that the world needs,
ओके? दुनिया को भी उसकी ज़रूरत होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए। देन ऐसी कोई चीज़ जिसके लिए आप पैसे भी अर्न कर सकते हैं बिकॉज़ मनी इज़ इम्पोर्टेंट एज़ वेल। एंड देन ऐसी कोई चीज़ जो कि आप जिसमें अच्छे हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि वेदर यू आर गुड एट समथिंग, आप क्या ऐसी चीज़ है जो आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं। और इन सब का कॉम्बिनेशन अगर आप करेंगे देन यू विल अटेन इकिगाई, सो आप खुश रहेंगे। ऑलराइट? सो ये जो है ये बेसिकली इसका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस बुक का, इस डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाया जो कि ऑथर ने आपको समझाया है। सो दैट इज़ नंबर 1। नंबर सेकंड थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट, सो जो ओकिनावा में जो जापानीज़ लोग हैं, वो लोग रिटायर, दे डोंट बिलीव इन रिटायरमेंट। ओके? सो ये बहुत चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पे जो लोकल डायलेक्ट है, उनकी जो लैंग्वेज है, उसमें रिटायरमेंट का वर्ड ही नहीं है। ऑलराइट? सो अगर वहाँ पे 100 साल का फिशरमैन है, तो वो 100 साल तक 3 टाइम्स पर वीक फिश कैच करने फिर भी जाएगा अपनी फैमिली के लिए टिल द टाइम ही डाइज़, व्हिच इज़ अ वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट। सो बेसिकली अगर आपको रिटायरमेंट की आपकी एज हो गई है, और आपको रिटायरमेंट लेना पड़ भी जाए क्योंकि आपकी एज हो गई है और लीगली और जो भी आपकी कंट्री में रिक्वायरमेंट है आपको रिटायरमेंट लेनी पड़ रही है, बट उसके बाद भी आपको कोई ऐसी चीज़ जो इस डायग्राम में मैंने बताई है, ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी लगती है या जो आप पैशनेट है जिस चीज़ के लिए, वो आपको करती रहनी चाहिए टिल द एंड ऑफ द टाइम। एंड अगर आप ऐसा करेंगे तो आप खुश रहेंगे। सो कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग को आदत होती है काम करने की एंड सडनली रिटायरमेंट के बाद दे फील डिप्रेस्ड। ऑलराइट? सो वो चीज़ अगर आप पूरी ज़िंदगी करते हुए आए, सडनली यू स्टॉप डूइंग दैट, तो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आपकी लाइफ से चला गया एंड यू फील लाइक समथिंग इज़ मिसिंग। सो इट इज़ वेरी, वेरी इम्पॉर्टेंट, एब्सोल्यूटली इम्पॉर्टेंट कि आप ऐसी कोई चीज़, ज़रूरी नहीं आपकी जॉब हो, पर ऐसी कोई चीज़ पता करें जो आपको बहुत अच्छी लगती है, जो आपको करने से बहुत फुलफिलिंग फ़ील होता है, एंड यू कैन कंटिन्यू टू डू दैट टिल द एंड ऑफ द टाइम एज़ द जापानीज़ पीपल डू। Okay? The third concept which I loved from the book is called Har Hachi Bu. In their language, it's called Har Hachi Bu, which means यू नीड टू कीप योर स्टमक। जब आप, जो जापानीज पीपल यहाँ के हैं ओकिनावा के, वो जब खाना खाते हैं, वो क्या खाते हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग, हम अलग वीडियो में बात करेंगे। पर इसमें वो जब भी खाना खाते हैं तो वो दे कीप देयर स्टमक 80% फुल। वो 20% जगह रखते हैं अपने स्टमक में, मॉडरेशन में खाना है। सो ऐसा भी नहीं, येस योर बॉडी नीड्स न्यूट्रिशन, ऐसा नहीं आपको हंग्री फील होना चाहिए, बट आपने ऐसे बहुत दबा के, जो होता है ना, आप खाना खाते हैं पूरा स्टमक फुल हो जाता है, उसके बाद यू फील अनईजी, सो दैट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। सो यू नीड टू कीप इन माइंड कि हमेशा आप मॉडरेशन में खाना खाइए, जो कि इस बुक में रिकमेंडेड भी है, दैट्स व्हाट दीज पीपल डू, और जिसकी वजह से उनकी लाइफ जो लॉन्जेविटी है वो ज़्यादा है। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड रेडियो ताइसो। Taiso, I hope I'm pronouncing it correctly. Um, so radio Taiso is basically what it's a concept जिसमें वो लोग मॉर्निंग में इन द साउंड ऑफ रेडियो प्ले करते हैं, और देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज युई मारू इन जापानीज लैंग्वेज, which means teamwork as well. So there are two different things. Radio Taiso is basically जैसे मैंने बोला कि वो खाते हैं 80% एंड दे कीप द स्टमक लाइक 20% स्पेस होती है उसमें, ऐसे कंप्लीटली नहीं खाना है, कंप्लीटली फुल स्टमक नहीं होना है। उसके अलावा मॉडरेशन में आपको एक्सरसाइज भी मॉडरेशन में करनी है। सो यहाँ पे जो जापानीज़ लोग थे, और पहले भी हमारे कल्चर में भी आपने देखा होगा, या व्हाटएवर कंट्री बिलोंग फ्रॉम, बहुत समय पहले लोग खेतों में काम करते थे, या दे यूज्ड टू मूव अ लॉट, दे यूज्ड टू कम आउट, और उनके जॉब में या थ्रू आउट द डेली टास्क दे वर डूइंग, बहुत सारी मोबिलिटी इन्वॉल्व थी। सो जिसमें वो जेंटल मूवमेंट्स या ऑलरेडी होती थी, जिससे आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं होती थी। सो वैसे ही रेडियो टाइसो का कॉन्सेप्ट है, इन द मॉर्निंग अराउंड 6:30 राइज एंड शाइन, बेसिकली वो लोग उठते हैं सुबह एंड दे डू जेंटल एक्सरसाइजेज इन अ ग्रुप। ऑलराइट? सो in the music, like they play radio and that music is good as well. So exercise in moderation, like gentle exercise in a flow आपको करना है। सो यू डोंट नीड टू डू लाइक, क्योंकि आज के ज़माने में क्या हो रहा है, हमने अपने आप को घर में बंद कर लिया है,
और हम लोग वॉक पे नहीं जा रहे, या जो हमारी पहले जो चीज़ें हम करते थे, जिसमें इतनी मूवमेंट इन्वॉल्व होती थी, कम्युनिटी में जाना और इतनी सारी मूवमेंट, पहले फार्मिंग होती थी या बहुत सारी जो जॉब्स भी थी, उसमें फिजिकल एक्टिविटी ऑलरेडी इन्वॉल्व थी, तो आपको एडिशनल जिम मेंबरशिप इतना पैसे देके जिम जाने की ज़रूरत नहीं होती थी। सो आज के ज़माने में हमने वी स्टे इनसाइड, और ये सारी रिस्ट्रिक्शन आ गई, इसलिए वी नीड टू पे मनी एंड गो टू द जिम. So anyway, so basically what they used to do is, they used to do exercise in like moderation, and वो अपनी body movement करते रहते थे, and there was flow in everything they were doing, which is beautiful. Okay, now the next concept, which is an amazing concept mentioned in the book, which I'm going to talk about, is wabi sabi. Okay, so there's so many different things I want to speak about, but ये particular video में मैं ये 5 चीज़ें आपको बताऊंगी जो मुझे बहुत अच्छी लगी. The next concept I'm going to talk about, which I absolutely loved from this book, is wabi sabi. So मैं इसको actually, I'm just going to read this out. um, so I'm just going to read it out. The Japanese philosophy of wabi sabi teaches us to appreciate the innate imperfection and impermanent nature of the world around us. And this idea can be helpful in our pursuit of ikigai. So, nothing is fixed, perfect, or lasts forever. So, rather than rage against the imperfections, quirks, and idiosyncrasies you will inevitably encounter in life, find beauty in the blemishes. So, it's a beautiful concept that, हम आज की सोशल मीडिया की एज में वी वरी सो मच. सो एजिंग तो एक ऐसा चीज़ है जो कि इनएविटेबल है, राइट? वी ऑल आर एजिंग, we all have we everybody will have wrinkles and blemishes in your face, or everybody is like, nobody is like fully perfect, right? So that's what they're saying, that you need to be able to embrace your imperfection. सो अगर हमें यू डोंट नीड टू बी केयरफुल, और ये जो एंग्जाइटी होती है अभी बहुत ज़्यादा कि सोशल मीडिया के एज में यू नीड टू बी परफेक्ट, यू नीड टू वॉक इन अ सर्टन वे, एंड आपको बहुत सारा मेकअप लगाना है, या व्हाट इफ समवन थिंक्स दिस इज नॉट लुकिंग, बट you need to understand this Japanese philosophy called wabi sabi, which means that you are perfectly imperfect. So you need to you don't need to be perfect actually. So all this aging, or this beautiful the graceful aging that happens, it's a part and parcel of life, and everybody will go through it. हर इंसान को ये go through करना पड़ेगा जो aging हमारा हो रहा है. Everybody will have blemishes and wrinkles eventually. आपको इसको embrace करना है. आपको जो अपने बारे में जो चीज़ें आपको ऐसे लग रहा होगा imperfect है, but actually it's completely normal, isn't it? So all you have to do is just embrace it as the Japanese people do. So that's a beautiful concept of wabi sabi mentioned in this video, mentioned in this book, which I absolutely love. इसके अलावा there are 5, actually there's 6 more things I want to talk about, but I think in this video I'm just gonna stick to these things, and in my next video I'll talk about, because otherwise it's going to be too long. In my next video I'm going to talk about the other 5 to 6 things which I absolutely loved from this book. But for this video I hoped that you like the review, और आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा. अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी है, सो डेफिनेटली आई रिकमेंडेड कि आप डेफिनेटली जाइए और ये किताब पढ़िए, क्योंकि इट्स अ ब्यूटीफुल बुक, और आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे सीखने को मिलेगी जिससे यू माइट फाइंड योर ओन इकिगाई. Alright, if you like the video, give it a thumbs up, comment, share and subscribe. I will see you in my next video. Till then, goodbye.